बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो अपने नामों के मायने पूछे हैं और कुछ लोगों ने अपने नामों के बारे में पूछा है कि ये नाम सही है या नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों के नाम रख लिए हैं या रखना चाहते हैं, तो उन नामों को जो कमेंट्स में पूछे गए हैं मैं आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही अच्छे इसमें कुछ नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग रखना चाहते हैं लेकिन वो नाम सही नहीं है। तो आप पूरी वीडियो को देखें और इन तमाम चीज़ों को समझ लें और अपने बच्चों के नाम रखने से पहले ज़रूर आप हज़रात उन नामों के माने और उनकी डिटेल्स मालूम कर लिया करें, उसके बाद फिर नाम रखा करें। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई है, उन्होंने कमेंट्स में पूछा है कि आकिफा नाम के माने क्या हैं। सबसे पहले आप आकिफा नाम की स्पेलिंग समझ लें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो इसको उर्दू में जो लिखा जाएगा आइन अलिफ काफ फा और हा, काफ और फा हा तीनों को मिलाकर लिखा जाएगा, आइन अलिफ को अलग से लिखा जाएगा। और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी AAKIFA, आकिफा। इसके माने बहुत अच्छे हैं, नाम आप रखना चाहते हैं नाम रख सकते हैं। इसके माने आते हैं एतकाफ करने वाली, तन्हाई में अल्लाह की इबादत करने वाली। इसी तरीके से अगर आप लड़के का नाम रखना चाहते हैं तो आकिफ नाम रख सकते हैं, आकिफ AAKIF। और आकिफ आकिफा ये लड़की का और आकिफ लड़के का नाम रखा जा सकता है, बहुत अच्छा नाम है और माने भी इसके अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरा नाम जो हमारी एक बहन ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि यशफा नाम रखना कैसा है। असल में आजकल लोगों का जहन जो बन चुका है, मिजाज बन चुका है, वो मॉडर्न ज्यादा बन गया है, यानी दुनियावी चीजों की तरफ, और दुनिया जिस चीज को पसंद कर रही है उन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा चल रहा है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके के नाम रखते हैं जो कुरान और हदीस में या किताबों में लुगात में कहीं से कहीं तक वो नाम नहीं मिलते हैं। यशफा नाम जो है याशीन फ़ाइन, फ़ाइन यशफानी बल्कि याशीन फ़ाइन, इसको अक्सर बेशतर लोग ये बताते हैं कि कुरान करीम की जो आयतुल कुर्सी है, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु, उसमें से लिया गया है। तो आप नाम तो रख लिया लेकिन उसके माने तो आप देखें कि यशफ़उ के माने क्या हैं। तो शफ़ा यशफ़उ के माने आते हैं सिफारिश करना, तो यशफ़उ के माने होगा वो सिफारिश करता है, वो सिफारिश करता है। ये एक तरीके से फ़िअल हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में आप कहना चाहें तो वर्ब होगा, और ये नाउन में यूज नहीं होगा। नाउन अगर आप रखना चाहते हैं तो यशफा नाम ना रख के बल्कि शफिया नाम रख सकते हैं। इसका नाउन जो बनेगा, इस्म जो बनेगा, वो शफिया बनेगा या शाफिया बनेगा, जिसके मायने होंगे सिफारिश करने वाली। इसी तरीके से लड़के का अगर नाम रखना चाहते हैं तो शफी नाम बनेगा या फिर शाफिया नाम बनेगा। तो ये इसकी असल सूरत है यशफा की। ये नाम कई मरतबा पूछा गया है, अक्सर बेशतर लोग पूछते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस नाम के माने जरूर बता दिए जाएं। तो कुरान करीम में अगरचे ये लफ्ज है, लेकिन कुरान करीम में किस लिए इस्तेमाल हुआ है इस चीज को भी आप देखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक नाम आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, अक्सर बेशतर लोगों को देखा गया है ये नाम रखते हैं। वो नाम क्या है? मंतशा। और इसका हवाला दिया जाता है कि कुरान करीम के अंदर आया है वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा, ये कुरान करीम की आयत है, वहां पर मंतशा आया है। तो कुरान करीम के अंदर जो लफ्ज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम रखना बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब मंतशा के माने वहां पर क्या है, उस चीज को आप देखना पड़ेगा, आगे पीछे से मिला करके देखना पड़ेगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा का मतलब होता है अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है। तो मंतशा के माने क्या हुआ? जिसको चाहता है, जिसको चाहता है। तो अब आप देखें कि ये एक तरीके से यहाँ पर नाम रखने के एतबार से ये दुरुस्त लफ्ज नहीं है, अगर जो कुरान करीम के अंदर है लेकिन दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं जो कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए हैं, सहाबिया के नाम हैं और बुजुर्गान दीन की जो लड़कियां हैं उनकी अहलिया हैं, और बहुत सारी जो वलिया गुजरी है इस दुनिया के अंदर उनके नाम हैं। आप उन नामों को रखें ना। कुरान करीम के अंदर अगरचे ये लफ्ज आ गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नाम बिल्कुल सही हो गया। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें, जैसे कुरान करीम के अंदर फिरौन का नाम भी है, हामान का नाम भी है, कारून है, शद्दाद है, कई सारे ऐसे नाम हैं जो अल्लाह के, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के मुखालिफिन हैं, जिन्होंने खुदाई दावा किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस तरीके से इस दुनिया के अंदर अजाब दिया है, किस तरीके से उनको इस दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद किया है, उसका वाक़या बयान किया गया है। अब अगर कोई इंसान ये कहने लग जाए कि कुरान करीम के अंदर तो फिरौन का नाम आया है तो फिरौन नाम रखना सही हो गया, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि फिरौन के वाक़या को वहाँ बयान किया गया है। तो जब तक उसका नाम वहाँ नहीं लिखा जाएगा उसका वाक़या कैसे बयान होगा?
इसी तरीके से क़ारून, हामान, शद्दाद वगैरह जो भी है जिनके वाक़यात कुरान करीम के अंदर बयान किए गए हैं, उन तमाम नामों को वहाँ लिखने का, वहाँ बताने का मकसद क्या है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा, और उन नामों के मायने क्या है उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और इस्लामी तारीख़ के अंदर उन नामों को किस लिए बुलाया जाता है और किस लिए रखा गया है, इस चीज़ को भी देखा जाए। सबसे मनहूस नाम जो बताए जाते हैं उसमें फ़िरऔन, हामान, क़ारून, शद्दाद ये नाम बताए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जहालत की बिना पर और इल्म और जानकारी ना होने की वजह से वो लोग ऐसे नाम भी रख लिया करते हैं। तो ऐसे नाम रखने से भी परहेज़ किया जाए, बचा जाए। उम्मीद है आप हज़रात को समझ में आ गया होगा कि इन नामों के जो माने बताए गए हैं, और अगर आप भी अपने नाम के माने जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखकर भेज दें। इंशाल्लाह आपके नामों को भी अगले वीडियोज़ के अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। सदक़ा जारिया समझकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व